ओके, सिंगल लार्जेस्ट से सिंगल डिजिट और वर्क फ्रॉम होम में राहुल गांधी बिलीव करते हैं। इसका ये बात श्रीकांत शिंदे ने भी कही, जो कि बड़े नेता हैं, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्रीकांत शिंदे। उन्होंने बोला कि कांग्रेस इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो चुनाव कैसे जीतेंगे। देखिए, अब पूरा एनडीए कह रहा है आराम करके चुनाव नहीं जीता जाता, घूमकर चुनाव नहीं जीता जाता। एलजेपी टू शिवसेना। देखिए, मुझे अच्छा लगता अगर एलजेपी के प्रवक्ता कहते कि मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए, विपक्ष को और सभी सत्ताधारी पार्टी को भी। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज क्या चल रहा है, एसआईआर जो है वो वोट चोरी का हथियार बन गया है। सर, वोट चोरी क्या लगा रखा है? स्पेशल इंटेंसिव रीडिंग हो गया। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो ना। आपको वोट चोरी एजेंडा ही नहीं बना आपका। अरे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सुनिए ना, एजेंडा नहीं मान रहे। मेरा पॉइंट है, मेरा सीधे से सवाल है कि जो एनडीए कह रहा है इनके नेता जब चुनाव होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोलने दे रहा हूं, आप सबसे ज्यादा बोले। एनडीए के सांसद उतना नहीं बोले जितने आप बोले। कृपया करके मेरी बात यही आप इलेक्शन कमीशन के साथ कर रहे हैं व्यूअर्स, यही इलेक्शन कमीशन के साथ करें। सबसे ज्यादा आप बोले और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। सबसे ज्यादा आप बोले। बिल्कुल नहीं दे रहे मौका। आप मेरी बात को काट रहे। सुनिए तो सही ना, इतना बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। देखिए, जब न्यूट्रल अंपायर जो है वो बीजेपी का गोलकीपर बन जाएगा, जब सत्ताधारी का दरबारी बन जाएगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष आवाज तो उठाएगा ही। लोकतंत्र के अंदर हमको आजादी है ना, कि ये आजादी भी हमारी छीन लोगे आप। यहां पर मीडिया में आप छीन लोगे, वहां पर पार्लियामेंट में वहां पर बैठे हुए अध्यक्ष और जो चेयरमैन है वो छीन लेंगे। भाई, ऐसा तो लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, जनता आपको जिता नहीं रही है तो इसकी ये आजादी कौन छीन रहा है आपसे? ओके, इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। अरुण भारती वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अरुण भारती, इनसे सारी आजादी छीनी जा रही है। लोकसभा के अंदर ओम बिरला इनकी आजादी छीन रहे हैं। स्टूडियो में एंकर संपादक इनकी आजादी छीन रहे हैं, और चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन इनकी आजादी छीन रहा है। कोर्ट में जज छीन रहे होंगे। हर चीज से ही समस्या है। अरुण भारती। अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बोलने के बाद भी जब बोल रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जो बातें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मानेंगे? आप बताइए। एक तरफ ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, वही तरफ जातीय जनगणना के साथ में अगर हम धार्मिक और या डेमोग्राफिक डेटा की बात होती है तो कांग्रेस को आपत्ति होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये बताइए कि अभी लगातार हम लोगों ने देखा बिहार में इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। एसआईआर के बाद, इनकी चुनाव में रिजल्ट आने के बाद इनकी समीक्षा बैठक भी चल रही थी। कांग्रेस के विधायक अंदर घुसते हैं और घुसते ही राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि बिहार में उनके कितने विधायक जीत करके आए हैं, और वो क्या बोलते हैं कि बाकी कहां है। तो उनके विधायकों को उनको बताना पड़ता है कि बस यही सर 6 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो बार बार वो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो अपने अप्रोच में सही है, सीरियस है, देश के लोकतंत्र के प्रति गंभीर हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद भी बहाना बनाते हैं कि बोलना नहीं आता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो इंडिया अलायंस को ही सोचना पड़ेगा। यहां पर जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी देर से बैठी है, कांग्रेस ने कर ली थी। जी। भविष्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को उनकी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, वो भी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है। महुआ, द होल पॉइंट इज दिस। देखिए, हमें ये बात को विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें रोका जा रहा है, लेकिन एनडीए कह रहा है कि मेहनत नहीं करते हैं राहुल गांधी। आप भी तो इंडिया घटक दल की हैं, आपकी सरकार तो बनी, झारखंड के अंदर आपको तो दिक्कत नहीं हुई। आपके साथ बाकायदा बिहार में गठबंधन नहीं हुआ। आप जानती हैं आपका क्या असर किया गया है वहां पर? बताइए, इसका जवाब दीजिए। जेएमएम के साथ गठबंधन हो पाया था? जब गठबंधन के तार ही ठीक से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे जीता जाएगा चुनाव? और फिर रोना एसआईआर का, फिर रोना वोट चोरी का। देखिए,
झारखंड में हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना से लेके इतनी तरह की योजनाएं हैं। बिल्कुल काम हो रहा होगा। मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन है इसका जवाब। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में यहाँ के मेधावी बच्चों को भेजा जा रहा है। तो शिक्षा में, एजुकेशन, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट में, हर फील्ड में काम हो रहा है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिहार में हमारे साथ बहुत न्याय नहीं हुआ है। वहाँ कई सीट्स हमें चाहिए थे और हमारी अच्छी खासी संख्या है। इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है हमारे बीच, लेकिन उसकी वजह से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि तो फिर वही तो मेरा पॉइंट है मैडम। अलायंस ठीक से नहीं करेंगे, अलायंस ठीक से नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अलायंस में प्रॉब्लम आएंगी। सीएम का पद ठीक टाइम पर नहीं ऑफर करेंगे, नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भी यही दिक्कत हुई, बिहार में भी यही दिक्कत हुई, और फिर ठीक रहा एसआईआर पर फोड़ेंगे, इलेक्शन कमिश्नर पे फोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, एसआईआर का जो मामला है उसको लेकर सभी चिंतित है। हमारे स्टेट में भी लोग चिंतित है, क्योंकि अगर मान लीजिए घुसपैठ हुआ, अगर 10 साल तक तो केंद्र में अभी जो सरकार है वही सरकार थी, अगर घुसपैठ हो रहा था तो किसकी जिम्मेदारी थी? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये फिर अभी आप लोग ऐसे भी उनके नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए ना, जो लोग घुसपैठ किए हैं। आप, एक सीमा हैदर आई थी हमारे देश में पाकिस्तान से, एक बच्चा उसका चेहरा जान गया कि कौन है सीमा हैदर। लेकिन आज अगर घुसपैठ बंगाल में या झारखंड में कहीं हो रहा है तो उनके चेहरे क्यों नहीं सामने आते? उनको आप सार्वजनिक कीजिए ताकि लोग भी तो जाने कि सचमुच में घुसपैठ हुआ है। आप यहाँ के लोकल लोगों को भी अगर बाहरी कह दे तो ये तो गलत है ना। ये गलत है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। माइग्रेशन के शिकार जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भुला जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है सोनिया गांधी को बेवजह परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी 80 साल की होने वाली हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस उम्र में तो उनको छोड़ देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, महुआ जी को मैं एक और बात याद दिला दूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बात का जवाब सुधांशु जी में उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल जो उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, वो 80 साल की हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 85 वर्ष के हैं। उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व युवा है। राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हैं, पर वो युवा हैं। अगर वो नॉर्मल जीवन में होते तो 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाते। और प्रियंका गांधी जी भी शायद 53 वर्ष की हैं और वो भी युवा नेता हैं। तो कांग्रेस की जो आयु की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। जहां तक सोनिया गांधी जी के प्रति सम्मान की बात है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता रहते हुए कितनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अनशट बोला? बताइए। कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह ने कितनी बार बोला? नहीं बोला। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला? नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं का पूछिए। नरसिम्हा राव सरकार में अटल जी थे नेता प्रतिपक्ष, उल्टा जाकर समर्थन किया जेनेवा में नरसिम्हा राव सरकार को। इकलौते एकमेव अद्वितीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो एक तो हर सेशन के बाद फट से वेकेशन पर चले जाते हैं विदेश। हर सेशन के बाद एक वेकेशन, और वहां जाकर वेकेशन होती है या कौन सी गुप्त मीटिंगें होती हैं, अचानक वो भारत विरोधी सारे तत्वों के साथ मिलके कुछ ना कुछ भारत विरोधी बातें करते हैं। और अभी जो आपके मुंह से राहुल गांधी की छुट्टी को लेकर इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं आप? पूरा आपका गठबंधन नहीं, मैं अभी अरुण भारती ने भी बोला वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। समझिए, नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा वो गली मोहल्ले के लोगों जैसी धमकी की भाषा है। गली मोहल्ले का मामला नहीं है हमें जी, यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। अगर जॉर्ज सोरेस ने कहा कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत से मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होगा।